हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शोभित सिंह स्टडी में, जो कि हम आपको आज क्लास 12 एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं यहाँ पर, जो कि बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में इस बार पूछा गया था और 24 में पूछने का फिर से हमको लगता है पूछा ही जाएगा, क्योंकि 2023 में पूछा गया था। 24 में भी आने की यहाँ पर आशंका हो रही है, जो कि 99% आपका परीक्षा में मार्गदर्शन देगा। चलिए, हम क्लास शुरू करने से पहले यहाँ पर एक शायरी सुनाना चाहते हैं आपको। चलिए, शायरी सुनाते हैं आपको। जिंदगी की मंजिलें हसरतों भरी हैं, जिंदगी की मंजिलें हसरतों भरी हैं, एहसासों के अरमान सजाए खड़े हैं, एहसासों के अरमान सजाए खड़े हैं। चलिए चलते हैं अपने एक और शायरी सुना के उसके बाद क्लास शुरू करते हैं अपनी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है, पर हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। चलिए हम अपनी क्लास लेते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रश्न कह रहा है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहाँ नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो उत्तर हम यहाँ पर समझते हैं। उत्तर आप यहाँ कह रहा है, आवृतबीजी पादप एंजियोस्पर्मिक प्लांट पुष्पीय पादप है। क्या है? पुष्पीय पादप है। पुष्प एक रूपांतरित प्रौढ़ मोटिफाइड शूट है, जिसका कार्य प्रजनन होता है। पुष्प में निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं यहाँ पर? 4 चक्र होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला क्या है? बाह्य दल पुंज होता है पहला यहाँ पर, क्लेक्स। इसका निर्माण बाह्य दल स्पेल्स से होता है। किससे होता है? बाह्य दल से होता है। दूसरा खा प्रश्न है यहाँ पर, दलपुंज क्रोला। इसका निर्माण दल पीटल्स से होता है। किससे होता है? दल पीटल्स से होता है। अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो पहला वीडियो हो आपके ऊपर ज़रूर पहुँचे। और बच्चों, यहाँ पर जब हमारे क्लास पढ़ें तो यहाँ पर पेन और कापी लेकर ज़रूर बैठें, जिससे आप कापी पर लिख पाएँ और परीक्षा टाइम आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? गा वाला पुमंग। क्या है? पुमंग। पुमंग क्या होता है? एंड्रोजियम। इसका निर्माण पुंकेसर स्टेमनेस से होता है। किससे होता है? पुंकेसर से होता है। पुंकेसर से होता है। यहाँ पर किससे होता है? पुंकेसर से, स्टेमनस से होता है। इसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न? यह पुष्प का नर जनन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? यह पुष्प का नर जनन चक्र कहलाता है। घा वाला कह रहा है यहाँ पर जयांग।
जेनोज्मिक ज़ायंग। इसका निर्माण अंडप क्रॉसपेल से होता है। यह पुष्प का मादा जनन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडप क्रॉसपेल्स। बच्चों यहाँ पर हम आज एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में अब की बार पूछा ही जाना है, इसलिए कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे आपको परीक्षा टाइम यहाँ पर रिपीट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका यही होगा। तो अब यहाँ पर अंडप क्रॉसपेल्स हो जाता है। यह पुष्प का मादा जनन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? यह पुष्प का मादा फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल कहलाता है मंग, फीमेल अंग कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाता है? फीमेल अंग। तो यहाँ पर अब चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पुंकेसर के प्राकोष एंथर। क्या कह रहा है? पुंकेसर के प्राकोष जैसे कि एंथर, एंथर, एंथर में परागकण मात्र कोश का पोलन मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। क्या होता है यहाँ पर? पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। किसका होता है? परागकण का निर्माण हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। और क्या कह रहा है यहाँ पर? परागकण नर युग्मोद्भिद मेल गेमेटोफाइट। पहले क्या था? यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट था। क्या था? फीमेल गेमेटोफाइट। अब क्या कह रहा है? मेल गेमेटोफाइट। क्या कह रहा है? मेल गेमेटोफाइट। क्या कह रहा है? मेल गेमेटोफाइट। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर? कहलाता है अंडप कार्पेल के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग। अंडप के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, जिसका पहला नाम होता है अंडाशय, ओवरी। अभी हम इसको आगे आपको फिगर में, संरचना में आप इसको हम सभी समझा देंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब मैं यहाँ पर आपको अंडाशय पहला हो जाएगा, ओवरी बोले तो ओवरी हो जाएगा। वर्तिका स्टाइल क्या हो जाता है? स्टाइल। तथा वर्तिकाग्र स्टेमिगा क्या हो जाएगा? स्टेगेमा। ठीक। और क्या कह रहा है यहाँ पर? अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। बीजांडकाय की गुर बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर्स मदर सेल्स। क्या कह रहा है? गुर बीजाणु मात्र कोशिका बोले थे यहाँ पर हम मेगास्पोर्स। क्या बोले थे? मेगास्पोर्स मदर सेल्स, मदर सेल्स। मदर सेल्स से गेमेटोफाइट क्या होता है? इसके बाद इससे होता है गेमेटोफाइट। क्या हो जाता है? गेमेटोफाइट। इसके बाद यहां पर बता रहा है प्रश्न, अथवा भ्रूण कोश एम्ब्रियो से
का विकास होता है। क्या होता है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक का विकास होता है। किसका होता है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक का विकास होता है। चलिए अब हम यहाँ पर संरचना पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बता रही है, चलिए संरचना की ओर चलते हैं। पेंसिल रबड़ लेकर जरूर बैठें और साथ साथ हमारे बनाते जाएं। चलिए हम यहाँ पर समझ लेंगे। ये वाला जो भाग है इसका क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा भाग हो गया। ये भाग बीच वाली सतह का मेन भाग होता है। ये जो दूसरा भाग है इसका इसी के होते हुए एंथर भाग में चला गया है। ये बीजाणु के जनन द्वारा होता है। चलिए चलते हैं, इसको रेस करेंगे। और पिटल भाग, ये पिटल भाग जो होता है, पिटल भाग और स्टाइल और यहाँ पर फिलामेंट तीसरा भाग हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये फिलामेंट हो जाएगा। और ऊपर की जो था ये हो गया था स्टिग्मा। जो इसके नीचे वाली साइड है ये हो जाएगी इसकी स्टाइल और ये हो जाएगा आपका एंथर। और इसके नीचे वाला जो सतह होती है ये सिपल होती है। सिपल ओवल क्या है यहाँ पर? तो ओवली हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये इसका ओवली भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? ओवली भाग। ओवली भाग कहलाता है। और ये वाला जो भाग होता है ओवरी, आप यहाँ पर पढ़े थे, ओवरी पढ़े थे यहाँ पर। अंडाशय भाग जो होता है इसका, अंडाशय भाग होता है इसका ओवरी वाला। ये जो नीचे वाला है आपका अंडाशय हो जाएगा। और यहाँ पर नेस्टेफराइसी एरिया हो जाएगा। ये जो फिगर है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं वीडियो ढूंढूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।